आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव नगर निगम चुनाव अपडेट। नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। महापौर पद के लिए राकेश ठाकुर ने किया नामांकन। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आरंभ। चुनिया में पहले दिन एक ही उम्मीदवार ने भरा फॉर्म। प्री एग्जाम बोर्ड परीक्षा की हुई शुरुआत। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए तैयारी का अहम मौका। परीक्षा पर पड़ सकता है चुनाव का असर। डोंगरगांव में राज्य स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा का हुआ आयोजन। कलिंगा यूनिवर्सिटी ने जीती फुटबॉल ट्रॉफी। स्थानीय प्रत्याशियों ने की कुलबीर छाबड़ा से मुलाकात। उम्मीदवारों ने सौंपा अपना आवेदन। चुनाव की घोषणा होते ही चुनावी प्रक्रिया ने पकड़ी गति। उम्मीदवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया नामांकन फॉर्म। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से योजना का किया शुभारंभ। भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ। लाखों विकास कार्यों की मिली सौगात। कांग्रेस ने आयोजित की प्रेस वार्ता। ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलने पर जताया विरोध। भाजपा सरकार पर साधा निशाना। बेमेतरा में कलेक्टर ने आयोजित की पत्रकार वार्ता। आगामी चुनाव पर की गई चर्चा। आचार संहिता को लेकर दिए दिशा निर्देश। बेमेतरा से शुरू करेंगे, जहां बेमेतरा जिले में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में कलेक्टर ने पत्रकार वार्ता आयोजित की और कलेक्टर ने यह बताया कि जिले में 1 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतों में चुनाव होने जा रहे हैं और वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 14 जिला पंचायत और 96 जनपद पंचायत और 425 सरपंच के लिए भी चुनाव प्रक्रिया की जाएगी। चुनाव की तारीखों के जारी होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे संपत्ति विरूपण की कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही बिना अनुमति किसी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश पर जाने से भी प्रतिबंधित किया गया है। जैसा कि आपको पता है, नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव के लिए आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है और घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जिले में। आज हमने जिले के समस्त जो सब डिविजन्स हैं उसमें सभी एसडीएम्स को निर्देशित कर दिया है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करवाना है। बेमेतरा में ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता आयोजित की है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सीमा वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि वर्तमान आरक्षण प्रक्रिया से ओबीसी वर्ग को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार ने जानबूझकर ओबीसी वर्ग के आरक्षण को कम किया है। सीमा वर्मा ने इस आरक्षण प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण बहाल करने के लिए सरकार से आदेश लाने की भी बात की गई है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए। सीमा वर्मा ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर भी सवाल उठाए, जिसमें ओबीसी वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई है। वर्ग के जितने जनप्रतिनिधि थे जो 2019 में आरक्षण के तहत ओबीसी को एक अनुमानित अनुपात में आरक्षण मिला था, अभी 2025 में विधि सम्मत इन्होंने एक अध्यादेश लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे शून्य कर दिया। छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं और 33 जिले में एक भी पद जिला पंचायत अध्यक्ष ओबीसी का नहीं है। इसी तरह से
जनपद में भी ओबीसी को नकारा जा रहा है। पंच, सरपंच, जनपद जिले सदस्य के रूप में भी शहरी क्षेत्रों में भी ओबीसी वर्ग को बिल्कुल नकार दिया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की आबादी जो है लगभग 52% की मानी जाती है। और सबसे दुर्भाग्य की बात हमारे लिए और है कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जिसमें 2 क्षेत्र सरगुजा और बस्तर आते हैं, जहां आदिवासी बाहुल्य माना जाता है, फिर भी वहाँ ओबीसी की जनसंख्या भी है और सामान्य वर्ग भी हैं, अदर वर्ग भी हैं। वहाँ भी ओबीसी को बिल्कुल भी नकार दिया गया है। इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग का जनप्रतिनिधि न तो शहर में बने, न ही ग्रामीण स्तर में बने, ऐसी ओछी मानसिकता लेके भारतीय जनता पार्टी ने जो अध्यादेश लेके आए हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी और हम सब उनका विरोध करते हैं। वहीं प्रदेश के साथ साथ बेमेतरा जिले में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना और नगरीय निकाय क्षेत्रों में भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से किया है। बेमेतरा के टाउन हॉल में आयोजित इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधायक दीपेश साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष, कलेक्टर सहित कई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे हैं और इस दौरान बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 167 लाख रुपए के भूमि पूजन किए गए। इस दौरान विधायक दीपेश साहू ने ये कहा कि अब दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए का लाभ मिलेगा। और नवा सरकार बनी तो माननीय मोदी जी गारंटी दे रही से गरीब किसान मजदूर मन भर चाहे 21 क्विंटल 2100 की धान की खरीदी होवत, मतारी मन ले 1,000 रुपये मिलत, प्रधानमंत्री आवास भी पूरा होवत। और एक गारंटी माननीय विष्णुदेव साय जी का माननीय मोदी जी गारंटी बची रही से, लेकिन जिन तक बात नहीं है माननीय मोदी जी की गारंटी है। आज भूमिहीन मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत जेकर पास भूमि नहीं है खेती किसानी भर, उमन भी 10,000 रुपये सालाना और माननीय मोदी जी और माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा उन्हें दे जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रायपुर में किया गया। उसी तारतम्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम आज बेमेतरा टाउन हॉल में रखा गया था और इसमें माननीय विधायक जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। जिले से आए विभिन्न विकास खंडों से हितग्राही भी यहाँ आए हुए थे बड़ी संख्या में और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषक मजदूर कल्याण योजना का और इसमें जिले में लगभग 20,000 से अधिक हितग्राहियों को ये वहीं नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होते ही चुनावी प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है और आज से नामांकन फॉर्म लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कई प्रत्याशी अपने नामांकन फॉर्म लेने के लिए कलेक्टरेट पहुंचे हैं। नगर निगम चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी अब नामांकन फॉर्म ले सकते हैं। कलेक्टरेट कार्यालय में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आगामी दिनों में इसमें तेजी आने की संभावना है। वहीं चुनाव में भाग लेने के लिए इच्छुक प्रत्याशी अपने नामांकन फॉर्म भरकर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। राजनांदगांव की खबर है, जहां शहर के शांति नगर के कुछ स्थानीय प्रत्याशी और समर्थक नगर निगम के शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपना आवेदन सौंपते हुए स्पष्ट किया कि बाहरी प्रत्याशी के मुकाबले स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दी जाए। उनका ये कहना था कि अगर पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दी है तो वे पार्टी के लिए काम नहीं करने वाले हैं और पार्टी को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। स्थानीय नेताओं और समर्थकों का ये भी कहना है कि अगर पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवार को प्रमुखता दी तो वे पार्टी के लिए काम करने को तैयार हैं और क्षेत्र में पार्टी के जनाधार को बढ़ावा देंगे। आज शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा जी के पास हम इसलिए आए थे कि हम सभी ने दावेदारी किया है, हम सभी ने कांग्रेस पार्टी के लिए वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी बनाया जाए। इसलिए हमने ये दावेदारी की कि आप हम में से किसी को भी प्रत्याशी बनाए तो हम सब मिलकर
जो भी प्रत्याशी रहेगा उसके लिए काम करेंगे। और एक ये रिक्वेस्ट करने आते हैं कि हमारे वार्ड से किसी भी बाहर के व्यक्ति को जो उस वार्ड का ना हो उसको प्रत्याशी ना बनाया जाए, और ये भी ध्यान रखा जाए कि कौन पार्टी के लिए कितना एक्टिव है और कितना पार्टी में आना जाना किया। पार्टी सही उम्मीदवार का चयन करे ताकि हम सब मिलकर उसको चुनाव लड़ाएंगे और उसे जिता कर भी लाएंगे। संगठन फिर जो निर्णय लेगी, संगठन का वो परिणाम जो रहेगा वो होगा, लेकिन हम संगठन जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे हमारी वो है, हम उसका काम तो करना ही पड़ेगा। हम संगठन से बाहर जाके किसी का काम तो नहीं कर सकते। संगठन जो निर्णय लेगी, संगठन के हम हमेशा साथ रहेंगे। पार्टी के लोग हैं, पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। हम लोग कुलबीर सिंह छाबड़ा हमारा शहर अध्यक्ष है। हम 5-7 लोग जो दावेदारी कर रहे हैं वार्ड नंबर 10 से पार्षद के दावेदारी कर रहे हैं, और हम दावेदारी ये चाहते हैं, वार्ड नंबर 10 के जितने लोग दावेदारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि जो वार्ड के 10 नंबर के ही हैं वही दावेदारी करे और पार्टी उन्हीं को टिकट दे, क्योंकि ये 30 साल से 80 वार्ड रहा है। बीच में ये सामान्य महिला भी हुआ था, बाकी पुरुष हो ही नहीं पाया था। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इतने लोग जमीन से जुड़ के आज वो मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उसी शांतिनगर वार्ड नंबर 10 के उसी को प्रत्याशी बनाए, किसी भी एक को, और उसके लिए हम सब लोग मिल के काम करेंगे और विजयी बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएंगे। और हमने एक आवेदन दिया है जिसमें से हमने जितने दावेदार हैं वो सब गए थे साथ में। हम में से कोई टिकट दीजिए, पार्टी जिसको भी टिकट देगी बिल्कुल काम करेंगे और वहां पे कांग्रेस को विजय बना के लाएंगे। विरोध के सवाल कोई बात नहीं है, अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की है वहाँ पे जो जिन्होंने आवेदन दिया है, तो उनके आवेदन को हमको संगठन के सामने रखना है। परिवार की बात है, संगठन कांग्रेस परिवार की, इसको हम सामने रखेंगे और जैसे संगठन हमारा निर्णय लेगा वो उचित निर्णय रहेगा। संगठन में चुनाव में किसी भी प्रकार की बात को रखना हर कांग्रेस का कार्यकर्ता के अधिकार है। उन्होंने अपनी बातें रखी हैं संगठन के सामने में, वो बातें संगठन के सामने में जब मीटिंग में है तो वो बातें वहाँ पर उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को वहाँ पे रख दिया जाएगा। फिर जो संगठन निर्णय लेता है वो कांग्रेस कमेटी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्णय लेती है वो मान्य है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। वहीं डोंगरगांव के पास ग्राम लक्ष्मीनगर घुगवा साले में आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा में कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उकवा माइंस को शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा किया है। इस प्रतियोगिता के फाइनल मैच में कलिंगा यूनिवर्सिटी और उकवा माइंस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। हालांकि कलिंगा यूनिवर्सिटी की टीम ने अपनी बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। वहीं समापन समारोह के मुख्य अतिथि डोंगरगांव जनपद अध्यक्ष हिकेश साहू रहे हैं। राजनांदगांव की खबर है, जहां नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कलेक्टरेट कार्यालय में पार्षद और महापौर पद के लिए फॉर्म लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान महापौर पद के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवारों में राकेश ठाकुर का नाम सामने आया है। वहीं राकेश ठाकुर ने महापौर पद के लिए कांग्रेस पार्टी से नामांकन फॉर्म भरा है और चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है और उनके साथ पार्टी के अन्य समर्थक भी कलेक्टरेट कार्यालय में मौजूद रहे और इस प्रक्रिया के दौरान महापौर के लिए एक निर्दलीय और 2 राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से फॉर्म लेने के लिए लोग पहुंचे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान राकेश ठाकुर ने कहा कि वे शहर के विकास के लिए काम करने के लिए चुनाव में उतरे हैं और जनता के विश्वास को जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, भारत का मतलब सनातनी होता है और हमारी संस्कृति सनातनी है जो सदियों से, हजारों साल पुरानी है। मैं राकेश कुमार ठाकुर सनातनी सारे सनातनियों को एक करने के उद्देश्य से और एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि सारे सनातनी भाई चाहे किसी भी पार्टी में हो, दलगत भावना से ऊपर उठ करके एक हो, इस उद्देश्य को लेकर के मैं इस चुनाव मैदान में बतौर निर्दलीय आया हूं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सनातनियों को एक करना है और उनके हित और संरक्षण की बात करना है। सनातनी को आप संकुचित अर्थ में ना लें। सनातनी मतलब संपूर्ण राष्ट्र को साथ में लेकर के
वसुधैव कुटुंबकम जो कहावत है, यानी विश्व सारा परिवार एक हमारा है। हम सारे परिवार को एक इकट्ठा करना चाहते हैं इस उद्देश्य को लेकर के और उसके हित को लेकर के। साथ ही नगर के कुछ विकास की कुछ बातें हैं उसको मैं सामने आने वाले समय में। नगरीय निकाय निर्वाचन की कार्रवाई आज से प्रारंभ हो गई है। आज निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया गया प्रातः 10:30 बजे और इस निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही नगर पालिक निगम राजनांदगांव के महापौर और पार्षद के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नगर पालिक निगम राजनांदगांव में कुल 51 वार्ड में पार्षद चुने जाने हैं और एक महापौर का निर्वाचन होना है। आज नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का पहला दिन था और साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए भी आज शुरुआत थी। तो इस शुरुआत के दिन में महापौर पद के लिए 3 लोगों ने अपना नाम निर्देशन पत्र यहाँ से प्राप्त किया है, जबकि पार्षद पदों के लिए 51 वार्ड में से 20 लोगों ने कुल नाम निर्देशन पत्र के फॉर्म प्राप्त किए हैं। अभी नाम निर्देशन पत्र जमा करने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी ने भी आज अपना नाम निर्देशन जमा नहीं किया है। छुरिया की खबर है, जहां नगर पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनावी तारीखों के बाद 22 जनवरी यानी कि आज से नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस दौरान छुरिया ब्लॉक में एक ही उम्मीदवार हमर राज पार्टी के मनभावन सिंह उइके ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होगी और यहां कुल 118 ग्राम पंचायतें, 25 जनपद पंचायतें और 3 जिला पंचायत क्षेत्र है। इन सभी के लिए 20 सेक्टर बनाए गए हैं और नामांकन प्रक्रिया भी 27 जनवरी से प्रारंभ होगी। इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए प्री बोर्ड एग्जाम परीक्षा 20 जनवरी से शुरू हो चुकी है और ये परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पत्रों के आधार पर आयोजित की जा रही है। हालांकि इस परीक्षा के साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार आगामी फरवरी महीने में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की वजह से स्कूलों में पढ़ाई में बाधा आ सकती है। चुनावी गतिविधियों और शिक्षकों की ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी के कारण पाठ्यक्रम पूरे करने में परेशानी हो सकती है और स्थिति को देखते हुए छात्रों और शिक्षकों को समय का प्रबंधन बेहतर तरीके से करना होगा ताकि 1 मार्च से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा सके। यह परीक्षा आयोजित की जा रही है और ये ब्लूप्रिंट के आधार पर परीक्षाएं ली जा रही है। परीक्षा 20 जनवरी से 29 जनवरी तक चलेगी। इससे बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? इससे बच्चों को आगामी वार्षिक परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे बच्चों को बिल्कुल ही लाभ पहुंचेगा। अभी नामांकन में चुनाव भी है फरवरी में, इसमें कोई असर पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो शोरगुल वगैरह का कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन बोर्ड परीक्षाएं जो है वो 1 मार्च से हैं और हम बच्चे को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ब्लूप्रिंट के आधार पर परीक्षा लेकर तैयार कर रहे हैं। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।